इस देश में 2014 से पहले यानी कि 2011, 12, 13, 9, 10 जो भी हो उस टाइम पीरियड में एक नेता था बोल रहा हूँ, जिसके पास इस देश की जितनी सारी समस्याएं थी ना उसको सॉल्व करने की उपाय था, मतलब समाप्त खत्म करने का उपाय था। चाहे वो रुपया की स्थिति हो, चाहे वो महिलाओं या लड़कियों के साथ हो रहे रेप की स्थिति हो, चाहे वो बेरोजगारी का मामला हो, चाहे वो शिक्षा का मामला हो, चाहे वो गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने का मामला हो, चाहे वो विदेश नीति का मामला हो, जितनी भी सारी समस्याएं जो अपने देश में है, भारत देश में, उसका निवारण करने का उसके पास रामबाण था। और अभी चल रहा है 2026। इतना दिन राज करने के बाद भी उस आदमी से इस देश की समस्या खत्म नहीं हुई। वो आदमी खुद इस देश की सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि अभी इस देश की क्या स्थिति है। अगर हम वर्ल्ड बैंक से या इंटरनेशनल जो हम ऋण लेते हैं उसकी रेशियो अगर 150 था, अब वो बढ़ के उसका डबल ट्रिपल हो गया है। फिर भी हमारे देश की समस्याएं जस की तस है। चाहे वो शिक्षा की बात ले लो, चाहे वो रोजगार की बात ले लो, चाहे वो महिलाओं या लड़कियों के साथ हो रहे रेप का मामला हो, चाहे बेरोजगारी का मामला हो, सब चीजें, सारी स्थिति उससे और ज्यादा डबल हो गया है। तो हम कह नहीं सकते हैं वो आदमी या वो नेता इस देश के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बना हुआ है। एप्स्टीन फाइल में जब से नाम आया है तब से हमारे देश का बेड़ा गर्क हो गया है। उस नाम को दबाने के लिए हमें अमेरिका से ऐसा डील करना पड़ा है जो अभी टीवी चैनलों पे बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है कि ये इतना अच्छा है, उतना अच्छा है। वो आने वाला वक्त बताएगा इसका जो डील हुआ है उसका परिणाम भारत पे कितना गलत पड़ने वाला है। आज अमेरिका हमें बताता है किससे बिजनेस करना है, किससे नहीं करना है। क्या इतना कमजोर हम कभी होते देखे हैं अपने देश का? मुझे तो याद नहीं है। जब से मैंने होश संभाला है तब से मुझे याद नहीं है हमारे देश का प्रधानमंत्री इतना कमजोर कि हमारे फैसले कोई और ले रहा है। क्या हमारे देश का फैसला, चाहे वो सेना से रिलेटेड हो, चाहे वो व्यापार से रिलेटेड हो, क्या कोई और लेगा? क्या ये सही है हमारे देश के लिए? क्या हम इतने कमजोर हो गए हैं? अपनी गलतियों को छिपाने के लिए इस देश के बलि का बकरा बनाया जा रहा है। बलि का बकरा बनाया जा रहा है। उसका हर्जाना पता है कौन भुगत रहे हैं? हम और आपके जैसे लोग भुगत रहे हैं। हमारे देश में महंगाई दर पता है कितना ज्यादा बढ़ गया है? अशिक्षा, लोग कितना ज्यादा अशिक्षित हो गए हैं। बेरोजगारी, हमें सिर्फ मिल रहा है पता है क्या? बड़े बड़े भवन, या वो बीजेपी का भवन हो या फिर बड़ा बड़ा मंदिर हो। वो भी पता है क्या? मंदिर बनाइए, उससे ज्यादा मंदिर तोड़ा जा रहा है, उससे ज्यादा तोड़ा जा रहा है। क्या हमें एजुकेशन के लिए अच्छा स्कूल नहीं चाहिए? क्या हमें अच्छा लाइब्रेरी नहीं चाहिए? क्या हमें जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको रोजगार नहीं चाहिए? क्या हमारी काम इन सब चीज़ों से चल जाएगा? जब देखना, जब खाने के लिए पैसे नहीं होंगे ना, सामान खरीदने के लिए पैसे नहीं होंगे ना, तब समझ में आएगा कि सारे लोग सही बोलते थे। भक्ति में लीन रहिए, कोई मना नहीं करता है। एटलीस्ट सही और गलत के लिए आवाज़ उठाइए। आज जो देश की स्थिति है, बीटेक एमटेक किए हुए लड़के जो है ना बैठे हुए हैं, उनको उसकी योग्यता के अनुसार जॉब नहीं मिल रहा है। बेचारा 10,000 20,000 में वो जॉब करने पे मजबूर है। ये हाल है हमारे देश का। फिर भी हमें बनना है विश्व गुरु, कि हम विश्व गुरु बन गए हैं।
क्या ऐसे देश की सबसे चौड़ी या बौड़ी या नौड़ी या नौड़ी हम ऐसे इकोनॉमी बनना चाहते हैं कि हमारे देश के गरीबों का, हमारे देश के आम मिडिल फैमिली का ये स्थिति खराब है और हम कहते हैं कि हम फ्रांस से आगे निकल गए हैं अर्थव्यवस्था के मामले में। पर कैपिटा इनकम तो देखो, हर एक इंसान की इनकम तो देखो, ये हाल है हमारे देश का।